नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश न्यूज़। मैं हूं लक्ष्मण सिंह परिहार और मेरे साथ हैं इस समय ग्वालियर लोकसभा के प्रभारी आदरणीय जयसिंह जी कुशवाहा। जयसिंह जी कुशवाहा जी पहले पूर्व साधाध्यक्ष भी रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और नरेंद्र सिंह जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। मैं उनसे इस लोकसभा के संदर्भ में कुछ चर्चा करूँगा। मैं जानूँगा कि क्या तैयारी है उनकी। आदरणीय नमस्कार। लोकसभा चुनाव पूरी तरह से अब आ चुका है और कांग्रेस तो हालांकि अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है ग्वालियर में, लेकिन फिर भी आपकी ओर से भारत सिंह जी कुशवाहा को जिताने संसद तक पहुंचाने के लिए क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे तैयार रहती है। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। रही बात तैयारी की, तो हमारी पहले से ही तैयारी बूथ स्तर तक है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी निकट में ही हुए हैं, तो बूथ स्तर तक तैयारी है। शक्ति केंद्र बनाए हुए हैं, 5-5 बूथ पर शक्ति केंद्र बने हुए हैं। पूरे महानगर में ही 900 शक्ति केंद्र 900 बूथ हैं। काफ़ी बड़ी तैयारी है, गांव-गांव बूथ तक। अभी 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय शुरू हो रहा है लोकसभा का। 6 तारीख को हमारा स्थापना दिवस है पार्टी का, 6 अप्रैल को। उस दिन हम सारे बूथों पर कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी हर बूथ पर पार्टी का झंडा लगेगा, पार्टी का व्याख्यान होगा, बैठक होगी बूथ की। और इलेक्शन में हमारी तैयारी तो यहाँ तक है कि हम इस बार वोटर लिस्ट से अपने पर्ची भी बांटेंगे। पहला कार्यक्रम ये है कि सबसे पहले लिस्ट चेकिंग का काम शुरू करा रहे हैं, वोटर लिस्ट का, नाम किसके हैं किसके नहीं हैं। तो ये लगभग 6 तारीख को जब बूथ पर अपन बैठेंगे, उसमें उसके लिए एक टोलियाँ बनाई जाएंगी। तो हमारी तैयारी तो बूथ स्तर तक है पहले से। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लोग कह रहे हैं कि आपकी तैयारी तो 2029 तक की हो रही है। जैसा आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी तैयारी 29 तक की नहीं है, हमारी तैयारी तो 2047 तक की है। 2047 में हम विकसित भारत बनाकर, विकसित देशों की श्रेणी में भारत को लाकर बराबरी से दर्जा प्राप्त करेंगे। और 5वीं शक्ति तो हम अभी बनने जा रहे हैं, तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगी भारत। भारत एक विकसित राष्ट्र कहलाएगा। अच्छा, तो फिर क्या पूरा चुनाव प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा या फिर प्रत्याशी जो है उसके पूरे प्रीवियस कार्य के पर भी लड़ा जाएगा? ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है। पार्लियामेंट का इलेक्शन कोई गली कूचे का चुनाव नहीं होता। ये उन नीतियों का चुनाव है कि देश में अब क्या नीति चलेगी। गरीबों के कल्याण की योजनाएं चलती रहेंगी, अन्नपूर्णा योजना चलती रहेगी, जो खाद्यान्न का, हम प्रधानमंत्री का खाद्यान्न का जो चल रहा है वो चलता रहेगा। जो डेवलपमेंट के काम हैं बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम से रोडें बन रही हैं। आपने रेल देखे होगी कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कुछ बड़ी रेलें 15-20 चली होंगी। अभी इन पिछले 10 सालों में 67 वंदे भारत चल रही हैं। कभी शताब्दी एक आध चली थी ज़माने में। आज राजधानी इसलिए चलती, दिल्ली से आने के लिए आप दिल्ली के किसी रेलवे स्टेशन पहुँच जाओ, आधा घंटे में गाड़ी है, और सुपरफास्ट गाड़ी है। यानी वहाँ से हमारी राजधानी एक्सप्रेस चलती 4 एक ही स्टेशन से, तो ग्वालियर आने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। सुबह अगर 6 बजे आप कहीं जाओगे तो 10 बजे आप दिल्ली पहुंच जाओगे। लेकिन भाई साहब, ये बताइए, आपके ग्वालियर में विधानसभा में हारे हुए प्रत्याशी को आपने प्रत्याशी क्यों चुना? नहीं, ये तो निर्णय बड़े स्तर का है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ऐसा निर्णय जैसा प्रपोज किया हो नाम, और आज तो प्रत्याशी डिक्लेयर हो ही चुका है, तो उसमें किंतु परंतु वाला प्रश्न बचता कहाँ है। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो निर्णय लिया है वो उचित निर्णय है, तभी तो सब लोग उसके काम में लग गए। उस बात को महीना भर हो गया। हमने प्रत्याशी बहुत पहले घोषित कर दिए और कांग्रेस का प्रत्याशी आज तक नहीं आ पाया। इस पर प्रश्न करो ना, उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के पास तो चुनाव लड़ने वाले तैयार नहीं है। कई प्रत्याशी ने तो अपना टिकट वापस कर दिए हैं, लड़ने की तैयारी नहीं हो रही। नहीं, ग्वालियर में तो प्रवीण पाठक का नाम चल रहा है, विधायक सतीश सिंह सिकरवार का भी नाम चल रहा है, लेकिन कांग्रेस हो सकता है समय ले रही हो, क्योंकि विधानसभा में उन्होंने समय लिया था और परिणाम उनके पक्ष में गया था। तो ऐसा तो नहीं कांग्रेस ज़्यादा रिसर्च कर रही है इस मामले में? नहीं, कांग्रेस कुछ भी रिसर्च करे, लेकिन जनता का मूड
ये पहला चुनाव है जिसका परिणाम पहले आ गया है, चुनाव बाद में हो रहा है। आज पूरा हिंदुस्तान चिल्ला रहा है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। हिंदुस्तान में पब्लिक चिल्ला रही है, और जब पब्लिक चिल्ला रही है इसका मतलब ये है कि रिजल्ट तो आ ही चुका है। अब रिजल्ट आ गया, केवल औपचारिकता अब रह गई खाली चुनाव की। लेकिन वो क्यों आ गई है कि जो हमारी नीतियाँ अच्छी हैं, नीयत अच्छी है, नेतृत्व अच्छा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। इस पार्टी की ऐसी पार्टी है ये कि जिसमें समर्पित कार्यकर्ताओं की एक बहुत लंबी श्रेणी है, लाखों हज़ारों कार्यकर्ता हैं। और विश्व की नंबर 1 पार्टी है। अब सिक्का में तो 20 करोड़ सदस्य बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी एक मास पार्टी बन चुकी है, इसलिए अब इसको रोक पाना छोटी नोट दलों का तो क्या, कांग्रेस का भी कोई होता नहीं है। और अब की हमारा टारगेट 61% वोट प्राप्त करने का है, ताकि कोई गुंजाइश ही नहीं बचे। जो कल की घटना है, महेश शर्मा जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने गए थे, तो उन्हें जो राजपूतों के गांव थे वहां घुसने नहीं दिया गया। तो क्या इस नाराज़गी का ग्वालियर पर भी असर पड़ेगा? नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपको इसकी जानकारी? आई डोंट नो, मैंने सुना भी नहीं। वैसे महेश शर्मा बहुत भले डॉक्टर हैं जी। महेश शर्मा ऐसे डॉक्टर हैं कि वो गरीबों की फिंडोसुल इलाज करते हैं। कई जगह मैं गया हूँ, उनका अस्पताल मैंने देखा है। और जनता की सेवा के दृष्टि से भी बात करें तो महेश शर्मा ने इतने काम करे हैं उस इलाके में जहाँ से वो MP हैं कि लोग उनको याद कर रहे हैं। अब क्या घटना घटी मुझे नहीं मालूम, कि मैंने उसको ध्यान में नहीं दिया, मुझे नॉलेज में नहीं आई अभी। और देखो छोटी मोटी जगह क्या होता है, नाराज़गी इस बात की नहीं होती। नाराज़गी इस बात की होती है कि महेश शर्मा जी मिल नहीं पाए महीने भर से। सपोज कोई प्रत्याशी नहीं मिल पाया, इतना बड़ा चुनाव क्षेत्र रहता है, 8-10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं, फिर महेश शर्मा केंद्रीय मंत्री भी थे, व्यस्त भी थे। लेकिन व्यक्तिगत तौर में उन्हें जानता हूँ, वो बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। तो आपको मतलब आपका ये कहना है कि ग्वालियर में इस तरह की कोई नाराज़गी नहीं है राजपूतों में? ग्वालियर में किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। ग्वालियर